आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के गांव के समाचार के प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी। विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज पूरे उत्तर बंगाल से सिलीगुड़ी तक मंदिरों में लगा भक्तों का तांता हर तरफ गूंज रहा है। हर हर महादेव के जयकारे। देश भर में आज महाशिवरात्रि पावन त्योहार मनाया जा रहा है। पूरे उत्तर बंगाल से लेकर सिलीगुड़ी तक भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर भोले बाबा की पूजा अर्चना करने के साथ ही सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में नजर आ रही है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने के 14वें दिन अंधेरे पखवाड़े में हर साल महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, बैर और भांग चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य सरकारों की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रतिबंध और दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पर हमले की गौतम देव ने की निंदा, कहा चुनाव आयोग को लेनी होगी सीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी। टीएमसी सुप्रीमो एवं राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कल नंदीग्राम में हुए हमले की चारों ओर निंदा हो रही है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्य भर में घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य के पर्यटन मंत्री एवं डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा केंद्र के तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव ने भी मुख्यमंत्री पर हमले की निंदा की है। गुरुवार को गौतम देव की अगुवाई में तृणमूल समर्थकों ने मुख्यमंत्री पर हुए हमले की निंदा करते हुए धिक्कार रैली निकाली। आज फुलबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के अंबिका नगर इलाके से निकली इस धिक्कार रैली में काफी संख्या में टीएमसी समर्थकों ने हिस्सा लिया। गौतम देव ने मुख्यमंत्री पर हमले को सुनियोजित करार दिया। उन्होंने कहा वाम मोर्चा के शासनकाल में भी उन पर शारीरिक रूप से अत्याचार किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर हमले कर उनके प्रचार अभियान को रोका नहीं जा सकता। सीएम पर हमले के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मंत्री ने कहा राज्य भर में चुनाव आचार संहिता लागू है, ऐसे में मुख्यमंत्री की सुरक्षा चुनाव आयोग के जिम्मे आता है। मुख्यमंत्री एवं तृणमूल सुप्रीमो ममता बंदोपाध्याয়ের উপরে গতকাল যেভাবে পরিকল্পনা মাফিক আক্রমণ হয়েছে, তিনি গুরুতর চোট পেয়েছেন পায়ে। অতীতেও বহুবার তাকে এলিমিনেট করে দেওয়ার জন্য শারীরিকভাবে আক্রমণ হয়েছিল, লেফট আমলে বহুবার, অসংখ্যবার। কোনো মতে তিনি ঈশ্বরের কৃপায় প্রাণে বেঁচেছেন। কালকেও সেটা হলো, যাতে প্রচার থমকে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে এই ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ মানুষকে নিয়ে কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, দীঘা থেকে দার্জিলিং আমরা এই আন্দোলন, লড়াই, রাস্তায় নামা এটাকে আমরা পরিচালনা করছি। এবং আমরা এটা স্মরণ করে দিতে চাই যে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট 27শে ফেব্রুয়ারি চালু হওয়ার পর থেকে নির্বাচন কমিশন টেক ওভার করেছেন। নিয়ম অনুযায়ী তারা ডিজিপি চেঞ্জ করেছেন। অন্যান্য জায়গায় পুলিশ প্রশাসন তাদের নির্দেশেই চলবে, নিয়ম অনুযায়ী। তাই মুখ্যমন্ত্রী সমেত সমস্ত নেতৃবৃন্দকে সুরক্ষিত রাখা এবং অন্যান্য বিষয়গুলো এটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া তাদের বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে। पार्टी छोड़ने की घोषणा के बाद माकपा ने शंकर घोष को पार्टी से निकाला। डाबग्राम फुलबाड़ी सीट से गौतम देव को दिलीप सिंह देंगे टक्कर। माकपा ने बगावती तेवर दिखाने वाले पार्टी के दार्जिलिंग जिला कमेटी के सदस्य शंकर घोष को
पार्टी से निकाल दिया है। इसकी जानकारी बुधवार देर शाम पार्टी नेता जीवेश सरकार ने दी। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए सिलीगुड़ी और डाबग्राम फुलबाड़ी से उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। अशोक नारायण भट्टाचार्य एक बार फिर सिलीगुड़ी से ताल ठोकेंगे, जबकि डाबग्राम फुलबाड़ी सीट से दिलीप सिंह लड़ेंगे। इस सीट से तृणमूल नेता गौतम देव भी खड़े हुए हैं। जीवेश सरकार ने बताया कि शंकर घोष छात्र नेता के रूप में पार्टी से जुड़े। कम उम्र होने के बावजूद पार्टी ने उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर दिया। पहली बार काउंसलर बनने पर उन्हें मेयर परिषद की जिम्मेदारी दी गई। जिला कमेटी में उन्हें स्थान दिया गया। उनके मन में कोई बात थी तो वहां पार्टी में बोल सकते थे। कल दिए उनके एक पत्र पर पार्टी विचार भी कर रही थी, परंतु उन्होंने पत्र को सार्वजनिक कर पार्टी के अनुशासन को भंग किया है। पार्टी के नियमानुसार उन्हें धारा 18 तथा 19 की उपधारा 13 के तहत निकाला गया है। এখন আর এসব হবে না। এখন একটা বিষয় আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে বলতে চাই, তা হলো আপনারা ইতিমধ্যেই আপনারা সবাই জেনেছেন শঙ্কর ঘোষ আমাদের পার্টির জেলা সম্পাদক মণ্ডলী সদস্য ছিলেন। বয়সে তরুণ, অল্প বয়সেই তাকে অনেক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং ছাত্র সংগঠন থেকে যুব সংগঠন থেকে এসেছে। প্রথমবার নির্বাচিত হয়েও তাকে মেয়র পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পার্টিরও জেলা সম্পাদক মণ্ডলী সদস্য করা হয়েছিল, যা অনেক সময় আমাদের অভিজ্ঞ প্রবীণ সদস্যরাও হতে পারেন না। কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটিয়ে আমাদের সর্বক্ষণের কর্মী হতে হয় এইসব দায়িত্ব পালনের জন্য। সে সর্বক্ষণের কর্মী না হওয়া সত্ত্বেও, চাকুরিজীবী হওয়া সত্ত্বেও তাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটা দেখেছেন যে সে হঠাৎ করে পার্টির কাছে একটা চিঠি দিয়েছে যে সে পদত্যাগের অনুমতি চাইছে। আমার কাছে চিঠি দিয়েছিল, অনুমতি চাইছে। এইভাবে তো আর পদত্যাগের তো কোনো অনুমতি চাওয়া বা অনুমতি দেওয়া এটা তো রীতি রেওয়াজ নয়, এটা হতে পারে না। কিন্তু আমাদের পার্টিতে এটা আমরা আপনাদের কাছে আজকে, যেহেতু পার্টি একটু আভ্যন্তরীণ বিষয় ছিল, কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিষয়েও ও শঙ্কর নিজেই নানান কথা বলে ফেলেছে এবং তার একটি ব্যক্তিগত চিঠি, সে চিঠিও সে পাবলিক করে দিয়েছে, সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রেসে আপনাদের কাছেও এসেছে। আমাদের কিছু অবজারভেশন ছিল পার্টির, সেই অবজারভেশনের ভিত্তিতে আমরা আমাদের পার্টির জানেন যে নিয়ম আছে, আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের শৃঙ্খলাজনিত কিছু পদক্ষেপ, তার জন্য কিছু অনুসন্ধান করতে হয়, কতটা ত্রুটি আছে কতটা নেই এটা দেখতে হয়। এরকম কিছু পদক্ষেপ আমাদের গ্রহণ করতে হচ্ছিল এবং সেই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে মানে এটাও ঠিক যে শঙ্করের কাছেও কিছু কথা জানতেও চাওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে, যে এটা কেন হচ্ছে ওটা কেন হচ্ছে। কিন্তু সেসব কথা না লিখে এমন কিছু কথা এখানে লেখা হয়েছে। सुनियोजित था मुख्यमंत्री पर हमला, चुनाव आयोग को लेनी होगी जिम्मेदारी। ये बातें कही है सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा का। वरिष्ठ तृणमूल नेता एवं सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा ने बुधवार को नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले की निंदा करते हुए इसके पीछे गहरी साजिश का हाथ बताया है। गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 23 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये आरोप लगाया। मिश्रा आज 23 नंबर वार्ड के सूर्यनगर मैदान में प्रात भ्रमण के दौरान अपने समर्थकों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर चाय पर चर्चा कर रहे थे। ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री पर हमलेवर राज्य के डीजी को हटाए जाने के बीच एक संबंध दिखता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पर हमले की घटना की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी होगी। उन्होंने पूरी घटना के निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच की मांग की। गौरतलब है कि कल नंदीग्राम में नामांकन के बाद अपने किराए के घर लौटने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले में कुछ लोग घुस आए और कथित तौर पर उन्हें धक्का दिया। इस घटना में वे जख्मी हो गई। उन्हें इलाज के लिए नंदीग्राम से कोलकाता लाया गया। আমি তো মনে করছি একটা চক্রান্ত চলছে এবং সারা ভারতবর্ষ তাকিয়ে আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের দিকে। এই পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন এটা তো মাত্র একটা সেমিকোলন, এটা তো 2024-এর লড়াই হচ্ছে।
তারই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে কিন্তু এই হামলা হয়েছে। উনি সারা ভারতবর্ষের উজ্জ্বল তারকা রাজনীতিবিদ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তাকে এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আজকে যখন নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে রাজ্য প্রশাসন পরিচালনা হচ্ছে এবং তারা যেভাবে এটা করছেন সেটা কিন্তু কোনোভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। ইলেকশন কমিশনকে মনে রাখতে লাগবে যে তারা সংবিধান সম্মত একটা প্রতিষ্ঠান, 324 নম্বর ধারা মতে তারা পরিচালনা করছেন না। ডিজিপিকে, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ ওয়েস্ট বেঙ্গলকে, তাকে কেন সরানো হলো? এই যে অপসারণ ডিজিপির, তার সঙ্গে কি গতকালকের ঘটনার কি কোনো যোগ নেই? তো এর দায় এবং দায়িত্ব নিতে হবে এবং আমার কোনো সন্দেহ নেই যে এটা পরিকল্পিত এবং একটা চক্রান্ত করা হচ্ছে। এই ধরনের কুমন্তব্য এবং জঘন্য মনোবৃত্তির কোনো উত্তর দেওয়া আমি সমীচীন মনে করি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 7 বারের সাংসদ, 10 বছর ধরে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, ভারতবর্ষের অন্যতম নক্ষত্র রাজনীতিবিদ, তার সম্পর্কে এই কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য, সেটা তাদের ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের প্রয়োজনে হয়তো তারা করছেন। তারাও খুব ভালো করে জানেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এটা পরিকল্পিতভাবে কোনো চক্রান্তের মধ্য দিয়ে এই আঘাতটা হানা হয়েছে। अशोक भट्टाचार्य होंगे वाम कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार, सिलीगुड़ी वासियों के समर्थन की उम्मीद। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट के लिए वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार का ऐलान किया जा चुका है। मौजूदा विधायक तथा सीपीएम नेता अशोक नारायण भट्टाचार्य संयुक्त गठबंधन की ओर से सिलीगुड़ी के उम्मीदवार होंगे। इधर उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही आज सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में सीपीएम नेता अशोक भट्टाचार्य के नाम से दीवार लेखन का काम भी शुरू कर दिया गया। सीपीएम नेता व गठबंधन के उम्मीदवार अशोक भट्टाचार्य खुद आज पार्टी का चुनाव चिन्ह दीवार पर अंकित कर लोगों से सीपीएम को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस अवसर पर वरिष्ठ सीपीएम नेता जीवेश सरकार समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि इसे लेकर विधानसभा चुनाव में वे 6 बार खड़े हुए हैं, 5 बार जीत दर्ज की, 1 बार अपराजित रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी एवं संयुक्त मोर्चा ने उम्मीदवारों के लिए उन पर जो आस्था रखी है, इसके लिए वे उनके आभारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी शहर के लोगों का विश्वास व समर्थन का आज भी उनके साथ है। হ্যাঁ, এটা নিয়ে আমার বিধানসভা নির্বাচনে 6 বার দাঁড়ানো, 5 বার জয়ী হয়েছে, 1 বার পরাজিত হয়েছিলাম। পার্টি এবং বামফ্রন্ট তথা সংযুক্ত মোর্চা আমার উপরে যে আস্থা রেখেছে, সেজন্য পার্টি নেতৃত্বকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঠিক একই রকমভাবে এই শহরের মানুষের, আপামর ভোটারদেরও ঠিক ভরসা, আস্থা সেটা যে আমার উপরে আছে, আমি সেটা বিশ্বাস করি। শিলিগুড়ির মানুষ অত্যন্ত আমার আপনজন, তাদের বিপদে আপদে সবসময় থাকি, আরও থাকবো। শিলিগুড়ির জন্য লড়াই করছি, আরও লড়াই করব। শিলিগুড়ি শান্তি সম্প্রীতিকেও রাখবো। বিজেপি এবং কংগ্রেসকে শোচনীয়ভাবে আমরা পরাজিত করব এবং গতবার আমরা যত ভোটে জিতেছি তার দ্বিগুণ ভোটে এবার আমরা জয়লাভ করব। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70%
कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा 5 डाक्टर SM दास रोड अपोजिट रिङ मल दार्जिलिङ। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक्सरे एवं MRI के बाद डॉक्टरों का दावा, कई जगह लगी गंभीर चोटें, 48 घंटे रहेगी निगरानी में। हमले की जांच शुरू, घटनास्थल पर पहुंचे DM SP सहित अन्य आला अधिकारी। बीजेपी बता रही है सियासी नाटक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को नंदीग्राम सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद चोटिल हो गई। ममता ने साजिश के तहत उन पर हमले का आरोप लगाया, जिसके बाद ममता को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर नंदीग्राम से बुधवार देर शाम ही कोलकाता लाया गया। यहां राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SSKM में रात ही में उनका इलाज शुरू कर दिया गया, जहां फिलहाल वे भर्ती है। उन्हें शरीर में पैर सहित कई जगह गंभीर चोटें आई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान 4-5 लोगों ने उनको धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। ममता का कोलकाता के SSKM अस्पताल में इलाज करने वाले डॉक्टरों ने उनकी तबीयत का हाल बताया है। डॉक्टरों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया कि पैर सहित ममता बनर्जी के शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई है।
उन्हें 48 घंटे तक कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। सीएम का एसएसकेएम अस्पताल में एक्सरे और एमआरआई किया गया है। पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। इधर भाजपा राजनीतिक फायदे के लिए सियासी नाटक बता रही है। तृणमूल कांग्रेस का नारा खेला होबे और भाजपा का नारा जय श्री राम के बीच चल रहा है जोरदार मुकाबला। पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियां एक से बढ़कर एक नारे गढ़ रही है, लेकिन इस बीच टीएमसी का खेला होबे और भाजपा की जय श्री राम का नारा काफी लोकप्रिय हो चुका है। इन दोनों नारों को संगीतबद्ध भी किया जा चुका है और इसकी धुन शादी विवाह और अन्य कार्यक्रमों में भी सुनने को मिल रहा है। इन धुनों पर लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जय श्री राम के नारे पर शादी विवाह और यहां तक कि पुस्तक मेले में भी सुनने को मिला। यहां पर लोग इसकी धुन पर नृत्य करते नजर आए। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस का नारा खेला होबे भी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के साथ साथ धार्मिक कार्यक्रमों और शादी विवाह में भी सुनने को मिल रहा है। रायगंज में हर जगह ये दोनों नारे सुनने को मिल रहे हैं। অ্যাকচুয়ালি এগুলো মানে এই গানটা এমন একটা বিট আছে, এমন একটা রিমিক্স আছে, ছেলেবেলে ওটাতে আনন্দ পাচ্ছে, একটা নেচে যাচ্ছে। ওটা অ্যাকচুয়ালি পলিটিক্স হিসাবে না, মানে এনজয় পাচ্ছে সেই হিসাবে নাচছে। ওইভাবেই গানটা জয় শ্রীরাম মানে একটা আনন্দ কিংবা একটা ইসে, ওটা পলিটিক্স হিসাবে যে সেটা দেখছে ওটা না, মানে এনজয়ের সাথে ছেলেবেলে নেচে যাচ্ছে এই আর কি। সব চলছে, এগুলোই এখন ফেমাস। একদিকে খেলা হবে, একদিকে জয় শ্রীরাম হবে, এগুলা দিয়ে এমনভাবে রিমিক্স গান বের করেছে, ছেলেপেলে নেচে মজা পাচ্ছে, এনজয় করে মজা পাচ্ছে। এটা অ্যাকচুয়ালি এরা পলিটিক্স সেরকম বোঝে না, পলিটিক্স হিসাবে কিন্তু কোনো ইস্যু না, কিন্তু ওই নিজে মজার সাথে এগুলো করে যাচ্ছে। খেলাও হবে, জয় শ্রীরামও হবে। ममता बनर्जी पर हमले के बाद बंगाल का सियासी घमासान हुआ तेज। टीएमसी आज घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी, चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कि सीएम पर हुआ हमला। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने की वजह से टीएमसी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र का आज किए जाने वाले ऐलान को टाल दिया है। पार्टी गुरुवार को कालीघाट में मैनिफेस्टो जारी करने वाली थी। उधर पुलिस ने ममता के जख्मी होने की मामले की जांच शुरू कर दी है। टीएमसी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है, साथ ही इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी के नेता पार्थ चैटर्जी ने कहा कि पार्टी इस घटना की शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ कायर लोग लगातार ममता को रोकने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं होंगे। ये हमला एक साजिश थी। पार्थ चैटर्जी ने कहा कि पहले राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी को बदला गया, उसके बाद के डीजीपी को हटा दिया गया और अब यहां घटना हुई। यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। वहीं भाजपा मामले में की जा रही राजनीति को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। चिंता की बात, देश में फिर से तेजी से बढ़ने लगा है कोरोना वायरस के मामले। 24 घंटे में 22,000 से अधिक मामले सामने। फरवरी के मुकाबले मार्च में हुए 2 गुने। देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार दूसरे दिन नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,854 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,12,85,561 पहुंच चुकी है। इस दौरान 126 और लोगों की मौत हो जाने से मरने वालों की संख्या 1,58,189 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,89,226 हो गई है और अब तक कुल 1,09,38,186 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 96.92% है, जबकि कोरोना वायरस से होने वाले मृत्यु दर 1.40% पर बनी हुई है। ममता बनर्जी पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन। नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले के खिलाफ उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में टीएमसी की ओर से राजमार्ग का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया गया। टीएमसी समर्थकों ने टायर जलाकर विरोध करते हुए यातायात को ठप कर दिया। प्रदर्शन कर रहे तृणमूल नेताओं ने मुख्यमंत्री पर हमले के पीछे भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस समर्थकों का हाथ होने का दावा करते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। प्रदर्शन में शामिल ब्लॉक टीएमसी छात्र परिषद के अध्यक्ष फटीबुर रहमान ने आरोपियों की
जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे लोग भविष्य में और जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। आंदोलन হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় অগ্নিকন্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা করেছে আরএসএস ও বিজেপির গুন্ডা বাহিনীরা হামলা করেছে। সেই জন্য আমরা প্রতিবাদ করছি। একজন মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা করাতে আমরা নির্বাচন কমিশনার তথা বিজেপির উচ্চপদস্থ নরেন্দ্র মোদী সমস্ত পদাধিকারীকে আমরা ধিক্কার জানাই, তীব্র ধিক্কার জানাই। হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। নির্বাচন কমিশনারকে আমরা এটা করতে চাই, গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোलन বৃহত্তর আন্দোलन চলবে। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।